नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो आपकी सोच पैसों के साथ रिलेशन और लाइफ के रिजल्ट्स को हमेशा के लिए चेंज कर सकती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही पुस्तक के बारे में, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये सिर्फ पैसा कमाने की बुक नहीं है, ये बुक है सोच को अमीर बनाने की। दोस्तों याद रखना, अमीर बनना पहले दिमाग में होता है, बैंक अकाउंट में बाद में। अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, अपनी लाइफ इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये बस कंफ्यूज हो कि सक्सेस का रास्ता क्या है, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। पार्ट 1, थॉट्स हैव पावर। नेपोलियन हिल कहते हैं, व्हाटएवर द माइंड्स कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। मतलब जो आप सोच सकते हैं, जिस पर आप भरोसा करते हैं, आप उसे अचीव कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है? हम लोग नेगेटिव सोचने के एक्सपर्ट होते हैं। मैं गरीब हूँ, मैं फेल हो जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। दोस्तों, आपकी सोच ही आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। अमीर लोग पहले सोचते हैं, मैं सोल्यूशन ढूंढूंगा। गरीब सोच वाले लोग कहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। आज से एक रूल बना लो, अपनी सोच को गार्ड करो। पार्ट 2, डिफाइनाइट पर्पस, क्लियर गोल। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो इंसान अपना गोल क्लियर नहीं करता, वो पूरी जिंदगी दूसरों के एक गोल के लिए काम करता रहता है। दोस्तों, आपसे एक सवाल है, क्या आप जानते हो आपको लाइफ में एक्चुअली क्या चाहिए? सिर्फ पैसा नहीं, कितना पैसा, कब तक, कैसे, कितना पैसा आप कमाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपका क्या गोल है, आप क्या बनना चाहते हैं? क्या सच में आप एग्जैक्टली जानते हो? क्या क्लियर है आपको? एग्जाम्पल, जैसे कि आप कहते हो मुझे रिच बनना है, लेकिन आपने सोचा कि आपको इतने साल में इतना पैसा कमाना है, आप इतने साल बाद इस अचीवमेंट में खुद को देखना चाहते हो। तो क्लियर गोल होता है, मुझे 5 साल में 50 लाख अर्न करने हैं, मुझे एक अपना फर्म खड़ा करना है, मेरा एक बहुत ही सक्सेसफुल ई-कॉमर्स बिजनेस होना चाहिए, अगले 3 साल में उसे स्टैब्लिश करना चाहता हूँ। तो ये हो गया क्लियर गोल। ठीक है, तो अपना गोल लिखो, रोज पढ़ो, रोज इमेजिन करो, क्योंकि जो लिखा जाता है वही सच होता है। पार्ट 3, डिजायर, जलन होनी चाहिए। डिजायर और विश में फर्क होता है। विश, काश मेरे पास पैसा होता, काश मेरे पास स्कॉर्पियो कार होती, काश मैं ये कर पाता, काश मेरा एक बड़ा सा घर होता। ये होती है विश। डिजायर होता है, मैं कुछ भी करूंगा पर पैसा कमाऊंगा, मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे अपना बिजनेस खड़ा ही करना है, स्टैब्लिश करना ही करना है, चाहे उसके लिए मुझे आज कुछ भी करना पड़े। ये होता है डिजायर। कुछ भी हो जाए, मेरा एक सपनों का घर होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, मेरा एक बिजनेस होना चाहिए, इसे डिजायर कहते हैं। ठीक है, तो नेपोलियन हिल के कहते हैं, वीक डिजायर वीक रिजल्ट्स। अगर आपका डिजायर वीक है तो आपके रिजल्ट्स भी वीक होंगे। अपने डिजायर को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ, इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका डिजायर कि आपकी नींद कम हो जाए, आपके बहाने खत्म हो जाएं, एक्शन ऑटोमेटिक आ जाए। अगर तो आपका डिजायर वीक है तो आपके रिजल्ट्स भी वीक आएंगे। ठीक है, लेकिन मान लो आपका डिजायर इतना स्ट्रॉन्ग हो कि भाई आपको नींद नहीं आ रही। कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं भाई मुझे तो नींद नहीं आती। जिनको सच में अपने सपनों को सच्चाई में लेके आना है ना, उनको नींद नहीं आती। कुछ लोग बस नींद में सपने देखते हैं और बस कहते हैं बस हो गई सच। ठीक है, एक एग्जांपल है, मान लो जब भूख लगती है ना, तो हम एक्सक्यूज नहीं देते कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। जब भूख लग गई ना, सामने खाना पड़ा हो, क्या आप एक्सक्यूज दोगे कि भाई मैं नहीं खाना खाऊंगा यार? तो यही बात है, डिजायर को, अपनी भूख बना लो कि भाई मैं खाना तो खाऊंगा ही खाऊंगा। ठीक है, पैसा कमाने की भूख ही ऐसी होनी चाहिए आपकी लाइफ में। पार्ट 4, फेथ, खुद पर विश्वास। फेथ मतलब रिलीजन नहीं, फेथ मतलब खुद पर बिलीव। अगर आप खुद पर बिलीव नहीं करोगे तो दुनिया भी नहीं करेगी। ठीक है, तो अपने आप से रोज बोलो कि भाई मैं केपेबल हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, मेरा एक बिजनेस स्टैब्लिश हो सकता है। जो आपकी ड्रीम जॉब है, आप उसके बारे में बोल सकते हो कि हाँ भाई मैं अपनी ड्रीम जॉब हासिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो अपने आप से बोलो। अगर आप ही अपने सेल्फ पे डाउट करते रहोगे तो कैसे ग्रोथ कर पाओगे भाई? जो नेपोलियन हिल होते हैं वो कहते हैं कि भाई मैंने अफर्मेशन पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। रोज ना मिरर के सामने खड़े होकर बोलो, मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरा एक बहुत अच्छा अपना स्टैब्लिश बिजनेस है। ऐसी ऐसी बातें बोलो जो अपनी लाइफ में आप चाहते हो। ठीक है, अगर आप सेल्फ डाउट खुद ही करते रहोगे, आप में सेल्फ डाउट है, तो भाई कैसे आप क्या बोलते हैं ग्रोथ कर पाओगे? क्योंकि आपको तो खुद पे यकीन नहीं है, तो दुनिया आप पे क्या यकीन करने वाली है? ठीक है,
इसलिए रोज अफर्मेशंस करो, शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बातें करो। हाँ, शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ना आपका जो दिमाग है वो मान जाएगा। वो कहते हैं ना, जैसे बुक में लिखी हुई है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, है ना, उसमें कहते हैं कि भाई हमारा एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है, तो जब हम एक ही बात बार बार करेंगे, बताएंगे खुद को, तो ये बात हमारे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाएगी। ठीक है, तो वो धीरे धीरे जो तुम्हारा दिमाग है उसको मानना शुरू कर देगा, और फिर दिमाग में लाखों ही प्लान्स पड़े हुए हैं, उस पर 100 रास्ते हैं, फिर वो उस पर 100 रास्ते ढूंढने शुरू कर देगा। तो अपने आप पे बिलीव करो और अपने गोल पे फोकस करो, डिजायर बनाओ अपने आप में। ठीक है। पार्ट 5, ऑटो सजेशन, ब्रेन प्रोग्रामिंग। ऑटो सजेशन का मतलब है जो आप अपने आप को बार बार बोलते हो। अगर आप रोज बोलते हो जिंदगी मुश्किल है, तो जिंदगी मुश्किल ही रहेगी। अगर आप बोलते हो कि भाई मुझसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपको कभी कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे नहीं बोलना। आपको क्या बोलना है, मुझे रास्ता मिल गया है, तो रास्ता मिलता है। आप बोलोगे भाई मुझे पता लग गया है कि भाई मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ, मुझे रास्ते मिल गए हैं, मुझे नौकरी मेरी ड्रीम मिल रही है, और मैं बहुत ही, आप हेल्दी रहना चाहते हो, तो आप बोलोगे यार मुझे लग गया पता मैं कैसे हेल्दी रह सकता हूँ। ठीक है, सबको पता है कि इंसान हेल्दी हो सकता है कैसे, एक्सरसाइज करके, लेकिन कोई नहीं करता। ठीक है, कोई करता है? बहुत से लोग हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते, अब ध्यान नहीं देते, उन्हें पता है हेल्दी कैसे होना है। ठीक है, तो आप धीरे धीरे बोलना शुरू करोगे ना कि भाई मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, ऑटोमेटिक आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उस बात को सुन लेना है, और उसने क्या करना है भाई, उसने फिर आपको मोटिवेट करना है। वो मोटिवेशन अंदर से आएगी, वो मोटिवेशन ही होगी, वो एक आपका नेचर बन जाएगा कि भाई मुझे हेल्दी रहना है तो मैं ये फूड ना खाऊं। आपका माइंड ट्रिगर करेगा कि भाई ये फास्ट फूड है, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और आप हेल्दी हो। तो ऐसे आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। फिर आप एक्सरसाइज भी करोगे, आप उठोगे भी, वर्कआउट भी करना शुरू कर दोगे। तो ठीक है, आपका जो दिमाग है ना वो एक मशीन है, जो भी आप उसमें फीड करने वाले हो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप बोलोगे मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, तो उसने ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देना है। ठीक है, तो जो भी आप इसमें फीड करोगे ना वही आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इसलिए ना नेगेटिव न्यूज कम देखो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, पॉजिटिव कंटेंट ज्यादा सुनो। ठीक है, आप हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, हर वीक नए से नया कंटेंट आता है, ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज आती हैं। आने वाले दिनों में मैं पूरी बुक भी अपलोड करूंगी, पूरी बुक भी मैं बोल के अपलोड करने वाली हूँ, तो आप पूरी बुक सुन सकते हैं और ऑडियो बुक सुन सकते हैं, उसमें भी आपको पॉजिटिव चीज़ें सुनने को मिलेंगी। ठीक है, ऐसी बुक्स आती रहेंगी, ये भी बहुत अच्छा तरीका है, यूट्यूब चैनल पे आप सुन सकते हो। ठीक है। पार्ट 6, मास्टरमाइंड, संगत का असर। नेपोलियन हिल का पावरफुल कंसेप्ट, मास्टरमाइंड ग्रुप, मतलब ऐसे लोग जिनके गोल बड़े हों, ऐसे लोग जो आपसे बेटर सोचते हो। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है जो आपसे ज्यादा बेटर सोचते हो, जिनके गोल बहुत बड़े हो। ठीक है कहते हैं ना संगत का असर होता है। हमने बचपन में कहानी सुनी थी कि भाई क्या बोलते हैं वो सेब वाली, कि भाई एक सेब की टोकरी थी, अच्छे फलों की सेब की टोकरी थी, उसमें एक गला सेब रख दिया, तो क्या हुआ, जब पूरी टोकरी है कुछ दिन बाद सारे सेब गल गए। इसलिए कहते हैं कि भाई संगत का असर बहुत गहरा होता है। तो अगर आप अपनी लाइफ को ग्रोथ चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग हो, आप अच्छे लोगों के साथ रहो, वैसे लोगों के साथ रहो जैसे आप बनना चाहते हो। अगर आप लूजर्स के साथ रहोगे तो आप लूजर बनोगे, और विनर्स के साथ रहोगे तो विनर बनोगे। मैं ये नहीं कह रही आप अपने बचपन के फ्रेंड्स वगैरह छोड़ दो, बट हाँ उनकी जैसे आते ना अपनाओ। ठीक है, आप उनसे बोलचाल रखो, पर अपने आप पे हर दिन काम करते रहो। हर दिन, एटॉमिक हैबिट्स बुक में बोला गया है जेम्स क्लियर के द्वारा कि हर दिन 1% चेंज लेके आओ, आप में खुद चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। वही बुक समरी जो है मैं पिन कर दूंगी, आप वो बुक समरी को भी सुन सकते हो। ठीक है, इसलिए राइट पीपल चुनो, राइट मेंटोर को फॉलो करो, राइट कंटेंट कंज्यूम करो। पार्ट 7, परसिस्टेंस, हार मत मानना। मोस्ट लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो वीक हैं, फेल इसलिए होते हैं क्योंकि जल्दी गिव अप कर देते हैं। तो आपको हार नहीं माननी, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, अपने गोल को लेके कंसिस्टेंस रहना है, हार नहीं माननी। ओके, नेपोलियन हिल कहते हैं सक्सेस के बिल्कुल पास ही लोग हार मान जाते हैं। याद रखो, हर सक्सेसफुल इंसान पहले फेल हुआ। ठीक है, कोई भी एक दिन में सक्सेसफुल नहीं हो पाता। ठीक है, टाइम लगता है चीज़ों को, वो पहले बहुत बार फेल हुआ होता है।
ठीक है, जिसने सक्सेस को अचीव किया होता है ना, उसे पता होता है वो कितनी बार फेल हुआ है, वो कैसे, उस इंसान को पता होता है। क्योंकि जो लोग हैं वो सिर्फ वो सक्सेस देख रहे होते हैं, लेकिन जो इंसान सक्सेसफुल हुआ होता है उसने अपनी लाइफ का हर पार्ट देखा होता है कि भाई कैसे सक्सेस को उसने हासिल किया, वो जानता है। ठीक है, हर अमीर आदमी ने पहले स्ट्रगल किया है। हम तो कह देते हैं भाई नेपोलियन के बारे में बोले तो वो अमीर बन गए, बिल गेट्स अमीर बन गए, लेकिन उन्होंने कितना स्ट्रगल किया। ठीक है, अभी जो अल्बर्ट आइंस्टाइन से जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, तो वो क्या पहली बार में सक्सेसफुल हो गए? 100 बार, 101 बार उन्होंने उसका एक्सपेरिमेंट किया, तो आज हमारे घरों में लाइटें हैं, फिर वो जाके इतने अमीर बने हैं। तो हमेशा अपने काम पे लगे रहो, फोकस्ड रहो। ठीक है, डिफरेंस इतना है कि उन लोगों ने ना कभी हार नहीं मानी और जल्दी हार मान लेते हैं हम लोग। तो आपने अपने ड्रीम्स पे काम करते रहना है, हार नहीं माननी। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच एक बुक नहीं, एक माइंडसेट ट्रेनिंग है, और इस बुक को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रीजनेबल प्राइसेस में ये बुक कोरियर करवा दूंगी। ठीक है, और आप अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अपनी सोच को बदलो, पॉजिटिव सोचो, जो आप चाहते हो वो सोचो, अपने फोकस को क्लियर करो और एक्शन लो। आज ही एक्शन लेना शुरू करो, चाहे एक छोटी सी शुरुआत करो। अगर आप हेल्दी बनना चाहते हो तो आज चाहे 5 मिनट के लिए ही, चाहे 2 मिनट के लिए एक्सरसाइज करनी शुरू करो। ठीक है, तो एक्शन लेना शुरू करें आप। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करो, अपने सपनों को रिस्पेक्ट करते रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में लिखो आई एम रेडी टू ग्रो रिच। याद रखना, आज का स्ट्रगल कल की सक्सेस की फीस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी सोच को बड़ा करो और कभी गिव अप मत करना। थैंक यू टू लिसनिंग। बाय गीत।